हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? कैसे हो? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। और बताए? बढ़िया। चलो, आज हम किस टॉपिक की बात कर रहे थे? कोडिंग डिकोडिंग। तो आज कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक करते हैं कंप्लीट। कंप्लीट तो नहीं होगा, मतलब एक क्लास ले लेते हैं। कल पासा के टॉपिक में कोई दिक्कत है? कोई नहीं है? हाँ, दिक्कत है तो बता दीजिएगा। कोई सवाल कोई ऐसा है जो सवाल नहीं आ रहा है? कोई सवाल ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो? पास से टॉपिक जो दोनों क्लास डाली है उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा? नहीं ऐसा? तो चलो आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। हाँ, क्या चीज़? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप लाइव चलाएंगे तब बच्चे क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। बच्चे क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। अब जब लाइव नहीं चला, यूट्यूब पे सीधे डाल रहा हो, कोई कमेंट नहीं कर रहा, आपको कुछ कुछ भी नहीं करना, आपको पढ़ाना पढ़ना, सिर्फ अपने पढ़ने का फोकस देना है। लाइव चलाएंगे तब तो क्या करेंगे बच्चे? कमेंट ही कमेंट करेंगे और अब कोई कमेंट नहीं करेगा। बिना नो सोर्स सर आप क्लास लेनी है तो आप भी सर आप, हाँ, एकदम कंप्लीट क्लास लेना। और कोई दिक्कत हो तो तुरंत बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से दोबारा बढ़ा देंगे। किस किस ने पास से के सवाल निकाले घर पे क्लास के बाद? ऐसे नहीं होगा। जो बच्चा क्लास के बाद सवाल निकालेगा, जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसी का कोई सवाल निकालेगा तभी अच्छा लगेगा, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। क्या चीज़? चलो आज आपको मेन चीज़ कोडिंग डिकोडिंग में बता देते हैं। आज बेसिक से चलेंगे। हाँ, बेसिक से। जिसका नॉर्मल बेसिक होता है वो बेसिक लेके चलेंगे, वरना ज़्यादा तो लेंगे नहीं। ज़्यादा लेंगे समझ में नहीं आएगा। देखो, बेसिक चलते हैं। बेसिक बेसिक में क्या होता है? इसमें होते हैं ABCD के, मतलब 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला के। उन 26 में कोड लगे होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे इसके 26 अक्षरों के कोड होते हैं। उन्हीं कोड के आधार पर इसके सवाल बनते, तो आपको पता ही है। हाँ, कोड के आधार पर इसके सवाल बनते हैं। 1 नंबर टी कितने पर है? T20, जो मैच नहीं होता क्या, बस वही। तो चलो हम इसके बारे में ज़्यादा शोर करते हैं। जो सवाल इसमें उठते हैं, मतलब इसमें मेन चीज़ होती है 26 तक के वर्णमाला के अक्षर होते हैं। इसके अक्षर के भी सवाल होते हैं, शब्द के भी होते हैं, अंकों के भी सवाल होते हैं और सर्कला के भी होते हैं। इसके 4-5 तरीके के सवाल बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और चारों 5 आपको पॉइंट कराऊंगा, पॉइंट वाइज पॉइंट। जो ये है वो है अक्षर के आधार पर। अक्षर के आधार पर, अक्षर के आधार पर सवाल है ये। तो लिख देता हूँ, अक्षर के आधार पर, आधार पर, ये एक अक्षर के आधार पर है। किसके आधार पर? अक्षर के आधार पर। बाद में अलग अलग सवाल बनते हैं, अलग अलग टॉपिक, 5 टॉपिक है इसके। जो कोई टीचर कराता है ना कराना मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं किसी की क्लास लेता, और नई बात मैंने किसी को देखा भी नहीं है। तो कोई यूट्यूब पर आपको कोई कराता है तो अच्छी बात है, 5 टॉपिक कराता है। मेरे ध्यान से कोचिंग में तो कोई 5, कोचिंग के अंदर तो 5 टॉपिक कराता नहीं है, 1-2 टॉपिक करा के और बेसिक समझा सके छोड़ देते हैं। तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर 2 या 3 क्लास डाल के और आपको पूरा एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। ओके? हाँ, तो अब आप वो लिखो। चलो अब कराता हूँ आपको। ABCD तो सबको आता है, वो करो। IJKLMNO
P Q R S T U V W X Y Z और इनके कोड लगाते हैं। अब इसके क्या लगाते हैं, अंक लगाते हैं, कितने नंबर पर कितना है। ए है वो 1 नंबर पर है, दो बी 2, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, एस ई 5 नंबर पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, यू 17, आर 18, 19, एस 20, टी 21 पर, यू वी 22 पर, डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर, वाई 25 पर और जेड 26 पर। जो ये इसके कोड लगते हैं, मतलब जब कोडिंग डिकोडिंग हम सवाल करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के एक भी मतलब कोई भी सवाल हो कोडिंग डिकोडिंग का, जब हमारे ये वाले कोड भी याद नहीं होगा, मतलब ए से लेकर वर्णमाला के जो 26 अक्षर है उनके कोड मतलब ये हमारे याद नहीं होगा। एस कितने पर है, एस के कितने पर है, 19 पर है, आपको पूछ ले आई कितने पर है, 9 पर है, जेड कितने पर है, 26 पर है, एक्स कितने पर है, 24 पर है, डब्ल्यू कितने पर, 23 पर है। इसी तरह हमें कोई भी सवाल इसमें से पूछ लिया जाए तो हमें तुरंत आना चाहिए। इसी के आधार पर कोडिंग डिकोडिंग के सवाल सही होंगे हमारे। जब आपको ये नहीं आएंगे तो आपके कोडिंग डिकोडिंग के सवाल सही नहीं होंगे 1% भी। तो आप इन्हीं को याद करिए वह पहले, और फिर आपको कोई तकलीफ या कोई दिक्कत हो तो ये पहले उतारिए, नोट करिए नोटबुक में, और फिर आपको आगे से कराएंगे। चलो नोट करो, ट्रिक भी बताऊंगा, पहले नोट करो इनको, जल्दी करो, जल्दी नोट करो बच्चों, हाँ जल्दी करो, जल्दी 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 करो। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है आपको, इतना टाइम लगेगा, क्या लगेगा फिर क्या करोगे हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं नहीं, चलो ट्रिक बता देता हूँ फिर उतार लेना, ट्रिक और देख लो। इसकी भी ट्रिक होती है एक, जो ट्रिक देखो, जो ये है इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी दे देता हूँ, फिर भी आपको याद हो जाएगी। मतलब जब याद नहीं हो तो देखना याद होंगी आपको। इजोटी, ये क्या नाम है, इजोटी नाम है, और इसी में देखो इसके क्या, ई कितने पर, 5 पर, जी कितने पर, 10 पर, यू कितने पर, 15 पर, टी कितने पर, 20 पर, वाई कितने पर, 25 पर। हमारे कितने याद हो गए, कितने याद हो गए हमें, इजोटी नाम तो याद रह जाएगा। तो आपको ये भी पता हो जाए 5 पर, ई ऐसे ऐसे इससे भी याद हो जाता है, ई 5 पर, जे 10 पर, यू 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। आपको 5 तो याद नहीं होने, 15 याद हो गए आपको, 15 कैसे आप लगाओगे, 15 कैसे पर, इससे पहले डी है 4 पर, एफ कितने पर, 5 6 पर, 3 ये हो याद हो गए, जी से पहले आई 9, जी 10, के 11, यू 14, एन 15, यू ओ और 16 पी, 19 एस, 20 टी, 21 यू, 24 एक्स, वाई 25, 26 पर जेड। याद हो गए 15 अक्षर तो याद हो गए वर्णमाला के। अब कितने बचे हैं, 26 तो पूरे ही होते हैं, 5-6 रट लेंगे और ट्रिक भी आ जाएगी। इसी के आधार पर हमें कुछ भी याद करना हो। और अब ये क्या बात है, ये देखो एच है, एच 8 भी बनता है, एच का 8 होता है, आपको याद रहना चाहिए। ए नंबर 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, ऐसे भी याद हो जाते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक के आधार पर आपको बता देते हैं, तो इतना आसान ये सवाल हो जाता है। जो टी याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, कई बच्चे तो आपको ट्रिक ये एकदम सरल है, मेरे लिए तो एकदम सरल है, कई बच्चों को भी ये दोहरा नहीं लगता, ज़्यादा नहीं होता। एक नाम रट लो, इजोटी नाम रट लो और इसमें 15 याद हो जाएंगे। फिर आपको क्या याद है करना, और 5-6 रट लेंगे, कोई ऐसे हो जाएगा, कोई ऐसे ही आ जाएगा, कोई नाम पर होगा आपके तो वैसे रट ही जाएगा। बस रटने के लिए आपको चाहिए, जो भी रटेगा आप, हाँ
अब चलो मैं मेरे नाम से दिखा देता हूँ आपको कि इतने एक्शन मेरे नाम से रटे जा रहे हैं। मैं अभी खुद मेरे नाम से रटूंगा तो भी रट जाएगा। तो ये देखो BALRAM, B कितने पर 2, A कितने पर 1, L कितने पर, L कितने पर बच्चों, कितने पर है 12, R कितने पर है, R बताओ 18, A कितने पर, M कितने पर 13। कितने याद हो गए, 2 2 4 2 6 अक्षर तो मेरे भी याद हो गए। जब मेरे नाम पर ही मेरा कोल्ड बन रहा है ना, तो ऐसे ही आपके नाम पर याद हो जाएंगे। नाम तो स्पेलिंग तो याद रहती है, तो इसी के आधार पर आपके ये कोल्ड याद हो जाएंगे। जब तक आपको बता देता हूँ, तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि 2-3 मिनट की क्लास लेकर कह देते हैं मेरा तो समझ में आ गया। मंजिल एक दिन में जिस बच्चे को हासिल हो जाती है तो वो ज़्यादा दिन खड़ी हो रहे हुए। तो टाइम लगता है, कोई भी कार्य करने के लिए टाइम चाहिए। हमें टाइम निकालो और उसी के आधार पर हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और हमारा टाइम भी अच्छा होगा, और इसी के आधार पर हमारे क्वेश्चन चलते हैं। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ाई में पूरा हीन नहीं होगे, तब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। कुछ भी कर लो तो इसी के आधार पर चलो अगर आगे हम इसके विपरीत भी याद करेंगे, तो आपको विपरीत दिखाता हूँ मैं कैसे विपरीत होता है। इजोटी आपको याद हो गया। हाँ, तो इजोटी के बाद आपको ये ट्रिक बताई थी, और आपको इसके विपरीत आपको बता देता हूँ मैं। हाँ, जब हम विपरीत इसके याद करेंगे तो बहुत आसान होता है विपरीत। तो देखो विपरीत हम भाषा में विपरीत याद किए थे और इसी में विपरीत याद करेंगे। विपरीत याद होना हमें जरूरी होता है। देखो ABCDEFGHIJKLM, LM हो गया। तो ये तो यार ज़्यादा हो गया। चलो सॉरी भाई, सॉरी। क्यों, आपको भी ऐसे ही होता है। ABCDEFGH, सॉरी भाई, सॉरी भैया, सॉरी। GHIJKLM। अब M तक हो गए, 13 अक्षर आ गए, और 13 यहाँ से चलो NOPQRSTUVWXYZ। ये इसके विपरीत हो गए। अब देखो आपको एक कोई सवाल पूछ लेगा कि A के विपरीत क्या होता है। A के विपरीत क्या होता है, Z होता है। तब ये देखो विपरीत आ गए। जब हमारे विपरीत मतलब अक्षर अगर विपरीत याद करना हो तो हमें विपरीत याद करना हो तो इसी तरह से करते हैं। एक मतलब A से लेकर M तक हमें तो पता है कि M 13 पर है, और 13 तक तो हमें ये कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से ये जो मैंने आपको ऊपर बताया है यही 13 तक लिख दो। A से लेकर M तक ये लिख दो, फिर M से लगो और N लगाओ। M के नीचे क्या आएगा, N आएगा, और N से वापिस उसी हिसाब से जब A से लेके M तक गए थे, उसी N से लेकर A तक वापिस आ जाओ, Z तक। NOPQRSTSWXYZ तक आ जाओ, तो हमारे ये विपरीत हो जाएंगे। कुछ नहीं करना इसमें, नहीं तो कुछ इसका कोई इतना रीजन नहीं होता कि आप ऐसे समझ लो कि हम तो कमज़ोर है भाई, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसमें नहीं तो कमज़ोर वाली बात रहती, और नहीं बात जब हम यहाँ से लगकर यहाँ तक आएंगे तो हमें सब कुछ आने लग जाएगा। कैसे आने लग जाएगा, हमारे कोई दिमाग थोड़ा ना, दिमाग है हमारे अंदर, हम दिमाग को यूज नहीं करते। अपने आप को कोई बच्चा कमज़ोर ना समझे, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता।
रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको समझने की जरूरत होती है और इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं होती। रीजनिंग जब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान रीजनिंग है। जब मैं शुरू के अंदर मतलब मैं 12वीं की थी तो मैंने भी रीजनिंग के सवाल निकालने की स्टार्ट किया था, मेरे को आते नहीं थे। जब मैंने थोड़े बहुत समझे तो बताऊं तो आपको मेरे इतने याद हो गए कि मैं खड़े खड़े बता देता, इतने हो गए इसका। तो आपको भी ऐसे बस 1-2 बार निकालोगे, 1-2 बार निकाला था मैंने, फिर पूरे साल नहीं निकाला। मैंने 12वीं की थी 2024 में, अब 2025 चल रही है, 26 आ जाएगी, तो मेरे को मतलब 1 साल हो गया 12वीं की भी। 25 में की थी मैं शायद पिछले बेंच से, और अब की बार बेंच स्टार्ट होगा 2012। 12वीं का पेपर हो गया फर्स्ट एग्जाम मार्च में या फरवरी में, और पिछले 2025 में मार्च या फरवरी में हमारे पेपर हुए थे, तब की 12वीं की हुई है। तो ये देख लो, तो मेरे अंदर जितना जोश है उतना जोश में आप में होना चाहिए जितना मैंने अब आज के टाइम इतने समय में, कम समय में आपके यूट्यूब चैनल पर ये क्लासें अपलोड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो है तो बताओ, ऐसे अपलोड नहीं होती। तो देखो इसी के अंतर मतलब बी से सी तक हम ये सीख गए। इसमें कोई डाउट या कोई कमी, कोई चीज़ की आपको कोई दिक्कत हो, देखो अब आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। टी कितने पर है, टी कितने पर है, देखो ऐसे याद नहीं होता तो फिर एक ऐसे याद करो, एक ट्रिक और है। टी कितने पर है, टी कितने पर, T20 कितने पर, 20 पर है। T20 कितने पर, 20 है। और हमें 27 माइनस 20, 27 माइनस कितना, 20, 20 में कितने बचे, 7, 7 पर क्या है, जे। तो टी के बराबर क्या आएगा, जे। ये आ गया ना, जो मैंने निकाला वही है। तो अब एक और देखो, क्यू, क्यू कितने पर होता है, 17, 27 माइनस 10, 27 माइनस 17 कितने बच गए, 10 बच गए। 10 पर क्या होता है, जे होता है, और क्यू के बराबर क्या आएगा, जे आएगा। ये देखो यहाँ पे आया, ये रहा, जो मैंने निकाला वही आ रहा है। एक ये ट्रिक भी होती है, आपको जो ये नंबर याद होगी ना, तो आप 27 में से आप कुछ 27 लेना है, 27 में से घटाओगे, मतलब 27 में से 8 घटाओगे, कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। उसी तरह 19 पर क्या है, एस है। बस इसी तरह आपको करने होंगे। जब आप कर नहीं पाओगे ऐसे नहीं होगा, जब ये कर लोगे तो बहुत आसान लगेगा, आपको भी आसान लगेगा, मेरे को भी आसान लगेगा। देखो उतारो, नोट करो, नोटबुक में पहले नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो, समय मत लगाओ। कोई दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत नहीं है तो बताओ। जब आपको कोई दिक्कत होगी तो बताना, वरना मत बताओ। नहीं है दिक्कत कोई भी, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, नहीं है तो हम भी, तो बहुत अच्छी बात है। डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो, जल्दी करो। कोई भी चीज़ का डाउट है तो बता दीजिएगा, नहीं है चलो मिटा दे। नोट हो गया, सब कुछ नोट हो गया, सच्ची में। सच्ची में क्लियर हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देना कोई दिक्कत हो तो भी। दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, दिक्कत है तो बता देना, दोबारा करा दूंगा ये भी टॉपिक। मैं कोई आपको ऐसे नहीं कह रहा कि मेरी क्लास के अंदर मेरे को इतना पर्सन लेके आया मैं उतने पर्सन करा के ही जाऊंगा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। जो आपने मैंने कहा है वो वैसे ही करेंगे। किसी को कोई दिक्कत लगे तो बता देना, हम एकदम पढ़ाएंगे तो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ऐसा पढ़ा रहे हम। हर बच्चे को क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि सर हमें जो पढ़ाया है उसमें कोई दिक्कत या नहीं है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है जो बच्चों सर ने हमें पढ़ाया है, नहीं है। तो वैसे ही जो अब आपको कोई पूछ रहे कि आप किसकी क्लास लेते हो, आप क्या कहोगे, आप कहोगे बलराम सर की क्लास लेते हैं। और क्या आपको कुछ समझ में आया तो आप कहोगे नहीं, तो फिर आपको क्या लगेगा,
मेरे को भी बुरा लगे कि मैंने पढ़ाए हुए से किसी बच्चे को आ नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम आपको पूरा तरीके से आना चाहिए। जब पूरे कोर्स एकदम अच्छी तरह से करा रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अगला सवाल देखो, किसी सांकेतिक यदि प्रश्न है, अब प्रश्न करा रहा हूँ आपको एकदम बेसिक टाइप बेसिक, और आपको आना चाहिए। यदि किसी सांकेतिक, बच्चों को गलती हो जाए तो आप बता देना, मैं भी इतने आपसे गुरु छोटा छोटा भाई मान के माफ कर देना। ठीक, भाषा में ए बी सी को बी सी डी लिखा जाए तो एम एन ओ को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब आपको समझ में कुछ क्या कहा इसने। ए बी सी को किसी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी को, ऐसे हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे, सब कुछ कोई अलग नहीं होगा, ऐसे इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी सी को बी सी डी लिखा जाए तो एम एन को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाए। हमें ये दोनों कर, एक सवाल हमें करके दे दिया और दूसरा सवाल हमें डाल दिया। एक सवाल किया हुआ है तो इसी के आधार पर हमें दूसरा सवाल करना होगा। उसमें 4 माइनस घट रहे हैं तो उसमें 4 घटाने पड़ेंगे, उसमें प्लस हो रहे हैं तो प्लस इसमें भी करनी पड़ेगी। बस यही होता है। जब हमको बोर्ड एग्जाम के अंदर इसी हिसाब से पूछते हैं तो बोर्ड एग्जाम कभी भी इसी हिसाब से प्रश्न आएंगे। तो मैं अब एक प्रश्न आपको बता दिया इस तरफ से, और आगे के प्रश्न होंगे जो मैं आपको इस तरफ से नहीं बताऊँगा, सीधे ही बताऊँगा। ए बी सी को बी सी डी हो तो एम एन को क्या लिखेंगे, वैसे इतना ही लिखूँगा। तो आपको यह ऐसे समझ लेना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब ये क्वेश्चन देख लो, इस तरह से पेपर किसी बोर्ड एग्जाम ऑल एग्जाम के अंदर मैं जो कोर्स आता है वो कोर्स आपको करा रहा हूँ। चाहे दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, आर्मी, इंडियन आर्मी, जब सब कुछ, पटवारी, गृहकारी, हाई कोर्ट, 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, सभी पेपरों के अंदर ये आते हैं। तो आपको किसी भी STC तो उसी के अंदर के आपके सवाल है ये, तो आपको करा देता हूँ। चलो ABCD, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गए आपको समझ में, तो मिटा देता हूँ, अब क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं। हाँ, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया। अब इतने बोल्ड में जगह नहीं है, फिर आपको ऊपर का पैटर्न मिटाना पड़ेगा, तो फिर आपको कहोगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन दोबारा लिख लूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। ABC को BCD तो MNO को क्या लिखेंगे। ए के अंदर प्लस हुआ, बी कितने पर, 2 पर है, 1 प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। बी सी पर है, 1 प्लस हुआ, और सी डी में 1 प्लस हुआ। इसमें क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, तो एम के आगे प्लस क्या होगा, 1, तो एन आएगा, एन के आगे प्लस क्या होगा, 1, ओ आएगा, ओ के आगे प्लस क्या होगा, पी, बस ओ के आगे प्लस क्या होगा, पी होगा, तो नोप होगा, NOP। इसका आंसर क्या होगा, NOP होगा, NOP। जब हमें ये वाला सवाल याद हो जाता है तो हमें किसी से कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है, उस ट्रिक के हिसाब से हमें जो सवाल दिए जाते हैं वो सवाल हमें करने होते हैं। इसमें कोई आंसर, इसमें कोई दिक्कत थी क्या, बस
हमें जब ये याद होगे ये पैटर्न जब याद होगा हमें, पूरा पैटर्न 26 अक्षर वर्णमाला का 26 अक्षरों का जब पैटर्न हमें याद होगा तो हमें कोई दिक्कत और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। जब हमें ये भी पैटर्न याद नहीं है तो मेरा ये कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ अधूरी है। जब ये याद नहीं हो और आगे के आपके सवाल आ रहे हो तो हमारी कोडिंग डिकोडिंग पूरी पूरी अधूरी है। 100% आपकी कोडिंग डिकोडिंग कभी कंप्लीट नहीं होगी। जब कोडिंग डिकोडिंग का एक आंसर होता है, कोडिंग डिकोडिंग में ये पैटर्न जब हमारा पूरा होगा तभी हमें कोडिंग डिकोडिंग पूरी होगी। जब हम T20 का मैच से देखते हैं या किसी भी कार्य में हम काम करते हैं तब हम कोई भी चीज़ का मतलब खेती का जब हम काम करते हैं तो खेत में पूरा काम हम कंप्लीट करते हैं तभी आगे वाली फसल बो पाते हैं। तो उसी हिसाब से ये है। आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ और आप जो क्लास दे रहे हैं, किसी का बाप शायद तक 100 में से कोई 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनके बाप सरकारी कर्मचारी है और सभी बच्चे किसान कौम से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको तो समझ में आना चाहिए कि हमारे खेती में क्या होता है। मैं भी किसान ही हूँ तो देख लो, जब हमें ये याद नहीं होता ऐसे याद कर लो, मोठ बाजरी मूंग ज्वार हमारी फसल बहुत होती है, ऐसे याद कर लो। महीने याद कर लो, 12 तो महीने में याद हो जाएंगे। फिर ये 15 फिर आपको वैसे बताए थे वैसे याद हो जाएंगे। इजोटी नाम रखोगे याद रख लो और 12 महीनों के याद कर लो, इतने में आपको तो कंप्लीट हो जाएंगे। बस इतने ही तो है। 26 तो पूरे अक्षर ही है तो याद नहीं होंगे और क्या होंगे। देखो अगला सवाल देखो। चलो ये नोट करो पहले, फिर अगला सवाल करते हैं। जल्दी नोट करो, जल्दी करो बच्चों, नोट करो पहले, फिर नोट होने के बाद आपको अगला सवाल कराते हैं। जल्दी करो बच्चों, पहले नोट करो फिर अगला सवाल करते हैं। चलो नोट हो गया तो अगला सवाल करते हैं। चलो मैंने 10-12 सवाल लिए है और आज बेसिक है। कल हम किताब से नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। कल इससे हाई लेवल पर चले जाएंगे, तो आज हम हाई लेवल पर नहीं, आज हम बेसिक में चल रहे हैं, क्योंकि आज आपको समझ में आएगा तो आप कल बड़े बड़े सवाल भी कर पाओगे। आज नहीं कर पाओगे तो कल नहीं कर पाओगे। आज जब आपको हार्ड दे दूंगा तो नहीं होगा। 2 नंबर सवाल है ये। तो आपकी RAT को क्या कहा जाए, SBU कहा जाए तो PEN को क्या कहा जाएगा, पेन को क्या कहा जाएगा। देखो RS 1 प्लस हो रहा है, AB 1 प्लस हो रहा है, TU 1 प्लस हो रहा है, T 20 पर है, U 21 पर है, 1 प्लस हो रहा है। R 19 पर है, S 20 पर है, R 18 पर है, S 19 पर है, 1 प्लस हो रहा है। A 1 पर है, B 2 पर है, 1 प्लस हो रहा है। तो इसी तरह P कितने पर है, 16 पर है, S P के बाद U है 17 पर, 1 प्लस हो रहा है। E 5 पर है, F 6 पर है, सही से N 14 पर है, O 15 पर है, सही है। तो यहाँ पर से QFO इसका सही आंसर होगा। 1 प्लस करना है, हमें किसी के साथ कुछ नहीं करना। मतलब ऊपर वाले में 1 प्लस हो रहा है तो हमें नीचे वाले में कुछ करना ही नहीं है। जब ऊपर वाले में 1 प्लस हो रहा है तो हमें नीचे वाले में 1 प्लस ही करना पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन नहीं करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले में 1 प्लस हो रहा है और नीचे वाले में 1 प्लस ही करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, आपको फिर से सवाल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आपके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि बलराम सर ने कुछ नहीं कराया। जब पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करा ही रहा हूँ तो आप ऐसे मत कह देना, चाहे मेरी क्लास लो चाहे ना लो। अब आपको तीसरा सवाल कराते हैं। डॉग को क्या कहते हैं, डॉग को क्या कहते हैं, हैं डॉग को क्या कहते हैं, FUI ये कहते हैं। तो फिर अगला क्या है,
तो फिर कैट को क्या आएगा, इसमें पहले देखो डी कितने पर होता है, 4 पर होता है, एफ कितने पर, 6 पर होता है, ओ कितने पर होता है, 15, और क्यू कितने पर होता है, 16, जी कितने पर होता है, 7 पर, आई कितने होता है, 9 पर। जब हमें ये याद होंगे तो ऐसे निकालेंगे भाई, जब हमें यही ना याद नहीं होंगे तो हम ऐसे कैसे लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो हमें याद होना चाहिए कि ऐसे लगाने से ऐसा होता है। जब हम ऐसा लगा ही लेते हैं तो हमें पूरा है ना, वर्णमाला का पूरा अक्षर हमें याद हो जाएंगे। वर्णमाला के 26 अक्षरों के कोड याद कर लो, विपरीत याद कर लो, एक दिन लग जाएगा। बार बार कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। देखो मतलब एक कोई किसान अपनी खेत में फसल डालता है तो वो किसके भरोसे डालता है, ऊपर वाले की। जब किसान की फसल में बारिश हो जाती है, जब फसल निकल जाती है तो उसकी देखभाल ऊपर वाला थोड़ी ना करता है, किसान ही करता है। उसके रेट मंडी में नहीं जाते, जो उसके रेट चाहिए वो भाव नहीं होते, तो वो किसान की गलत हुआ। जब फसल पक के जब तैयार हो जाती है तब किसान उसको काटता नहीं है, और जब उस जोरदार बारिश हो जाए ओलादार तो वो फसल नाश हो जाए, तब क्या कहते हैं लोग कि ऊपर वाले के हाथ में थोड़ा ना है। जब तुमने फसल, ऊपर वाले ने हमें दे दिया सब कुछ, हमें हमें ऊपर वाले ने सब कुछ, ये मतलब मेरे को ऊपर वाला, मतलब मैं आपका गुरु मानो, अभी पढ़ा रहा हूँ आपके लिए सर हूँ, बाद में मैं नॉर्मल हूँ। जब मैं पूरे दिन बाजार में फिरूँ, चाहे कहीं पर मिलूँ, मैं आपके लिए 22 मानूँ। तो अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो गाइड्स दे रहा हूँ, उसके नोट्स आप बनाओ, और उसी के आधार पर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको मेरे बोले हुए शब्द के याद रहने चाहिए। जब आप ये टॉपिक याद हो जाता है तो कोडेड डिकोडिंग, कई बच्चे इसको बहुत हार्ड मानते हैं, ये हार्ड वाले भी टॉपिक नहीं है, एकदम आसान टॉपिक है कोडेड डिकोडिंग। पासा भी हार्ड, पासा जो टॉपिक था वो भी एकदम इजी लेवल का था, और कोडेड डिकोडिंग भी इजी लेवल का है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं उठते इनसे, नॉर्मल क्वेश्चन उठते हैं, वो हर बच्चा कर देता है बस। तो केट केट कितने पर, 3 पर, और केट ए कितने पर, ए टी 20 पर। 3 से प्लस करेंगे तो ई, ए से प्लस सी, और टी से प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा, टी से प्लस 2 करेंगे तो वी होगा, ई वी टी। ई कितने पर, 6 पर, 5 पर, सी 6 पर, ये कितने पर, 25, 23, 22 पर। इसी हिसाब से हमारा सवाल होगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर 5 होगा, ई 5 पर हो जाए। देखो ई जो टी 5, 10, 15, 20, 25, जो मैं ये सवाल याद करना था, आपको ट्रिक बताई थी, यह ट्रिक याद कर लेना। ओके, इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको, किसी को नहीं है, मिटा दिया जाए। ओके बच्चों, आप कह रहे हो तो मिटा लें, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट हो गया था ना, बहुत अच्छी बात है। जब आप नोट ही कर लिया तो आपको फिर क्या किसी सवाल की जरूरत पड़ती है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखो WATCH वाट्स को XBUDTI लिखा जाए तो CLOCK को क्या लिखा जाएगा। W कितने पर है, पहले हम इनके नंबर लगाते हैं ऊपर वाले के, फिर उसके हिसाब से हमें पता चलेगा किस में क्या हुआ है। W कितने पर है बताओ, 23 पर। A कितने पर, 1 पर। T कितने पर, 20 पर। C कितने पर, 3 पर। H कितने पर, 8 पर। X कितने पर, 24 पर। B कितने पर, 2 पर। U कितने पर, 21 पर। D कितने पर, 4 पर। I कितने पर, 9 पर। 9 पर है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, नंबर के हिसाब से आप बताओ इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें बताओ। इसमें कोई प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, किस कुछ हो रहा है क्या इसमें। इसमें 23 से गया तो यहाँ पे माइनस हो रहा है क्या, माइनस हो रहा है, नहीं प्लस हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पर 23, W 23 पर था, X 24 पर है, प्लस हो रहा है। A 1 पर था, B 2 पर प्लस हो रहा है। T 20 पर था, U 21 पर है,
प्लस हो रहा है, सी 3 पे था, डी 4 पर है, एच 8 पे था, आई 9 पर है, प्लस हो रहा है ना। तो इसी हिसाब से हमें ये करना है। इस पे कोड देखो, 3 एल 12 ओ 15 सी 3 पर के 11। तो हमें सी से प्लस करेंगे डी 4 पर, एल से 12 से हम 13 एम, ओ से 15 से पी, यहाँ पे क्या आएगा 16, 15 के बाद क्या आता है 16, और सी से डी 4, के से एल 12। डेम्पेड, ये हमारा सवाल का एकदम इजी से इजी आंसर आएगा। जब ये हमें जो ये आपको बताया ही था पहले भी बच्चों, ये जो हमारी याद होगा तो हम कोई भी सवाल दुनिया का कोई भी रिकॉर्डिंग है अक्सर के आधार पर जो भी सवाल बनेंगे उनमें हम हमारे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कोई दिक्कत थी क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं थी ना? तो फिर बताओ, चलो मिटा देता हूँ। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई तो आगे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। कोई दिक्कत हो तो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कल लाइव चलाएंगे तब आपको पूरा डायरेक्ट समझा देंगे, ठीक है। जब आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब अगला सवाल है किंग। किंग किंग को क्या लिखा जाए? किंग को क्या लिखते हैं? टी लिखा जाए तो RAIN को ये हमारे सवाल है। तो किसके आधार पर सवाल है ये बताओ? ये सवाल है विपरीत। जब हमने याद किया था विपरीत, जब हमने क्या याद किया था? विपरीत याद किया था। एन से एम आया था, एन से एम आ गया, जी पर क्या आया था? टी आया था। जब हमने विपरीत याद किए थे तो आपको कल तो फिर मैंने पास्ता के विपरीत बताए थे और आज कोडिंग डिकोडिंग के विपरीत बताए थे आपको। तो उसी के आधार पर ये कोडिंग डिकोडिंग विपरीत आ गया आज भी सवाल। जो हमारे पास चौथा सवाल है या पांचवा सवाल जितने भी नंबर डाला है ये विपरीत होता है। तो आर के नीचे हमारे क्या था? आई था, यहाँ पर आई आएगा देखो। और ए के विपरीत क्या था? ए के विपरीत याद नहीं है? ए के विपरीत क्या है आपको? ए के विपरीत जेड होगा बच्चों, और आई के विपरीत टी होगा, आई के विपरीत आर होगा, एन के विपरीत एम होगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? जब हमें कोडिंग आपको विपरीत याद किया था, विपरीत में हमारे जो भी विपरीत आए थे तो उसी के आधार पर विपरीत के ये सवाल है, उसी के आधार पर है। उसी में कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे दिक्कत होगी, ऐसे याद में दिक्कत में होगी नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलो अगला सवाल करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे दिक्कत भी नहीं होंगे। जब यहीं से मोटी दिक्कत स्टार्ट होती है, जब यहाँ से दिक्कत स्टार्ट हो जाती है ना, तो चलो अगला सवाल आपको खुद को करना पड़ेगा। 5 या 6 नंबर होगा जितना भी है, जो है देख लो। BLADE को SPTE ये लिखा जाए। एफ है ये भाई, एफ। तो ये सवाल होता है हमारा जिसमें अप्सर में विपरीत पहले से हमें बॉक्स में दिया आता है, पेपर में भी ऐसे दिख रही है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें इसके विपरीत याद करने होगा। इसी में से छांटो, इसके नीचे क्या आएगा? जो ये बॉक्स दिया है इसमें से छांट के बताओ इसमें क्या आएगा। जो इसमें आएगा वो इसमें आएगा। देखो जल्दी देखो, हाँ जल्दी करो जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको ये आ रहे हैं तो जल्दी करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
जल्दी करो जल्दी करो, हाँ जल्दी। नहीं आ रहा है तो बी के आगे एस होगा, ए के टी, एल के पी, ई के ए, ये होगा हमारा आंसर भी। ओके, यही आंसर आ रहा है आपका। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। जब आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। चलो अगला सवाल करते हैं। एम ए आर एस फिर जेड एन ई एफ, ये हमारे आपस में डिफरेंट हो जाते हैं। फिर लिखो ए आर एम एस को क्या लिखते हैं, उसी के हिसाब से आप करो। उसको क्या लिखेंगे, जब हमने इसके हिसाब से किया था तो बताओ इसमें एक के नीचे क्या आएगा, एन आएगा, और आर के नीचे ई आएगा, एम के नीचे क्या आएगा, जेड आएगा, जेड क्या एन आएगा, जेड या एन आएगा, और एस के हिसाब से एफ आएगा। ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ऐसे सवाल आएंगे तब हमें क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा हमें दिया होगा और उसी के आधार पर ऐसा बताएंगे तो हमें इसमें टिक लगाने होते हैं। बस इतना ही सिंपल सा आसान सा सवाल होता है। सही है आपका, वेरी गुड, यही आंसर है, बहुत अच्छी बात है। आज तो क्या बात है, दिल ही खुश कर दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, आपको भी आ रहा है। मेरे तो हर बच्चे को आना चाहिए, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ आपसे भी, हर बच्चे को आना चाहिए, ऐसा नहीं कोई एक बच्चे को आए, नहीं, हर बच्चे को। एम ए एन ए वी को, एन जेड ओ जेड डब्ल्यू, फिर आर ए जी एच ए वी को क्या लिखेंगे। इसमें देखो एम से प्लस हुआ है तो क्या आएगा, एन आ रहा है, एक प्लस हो रहा है, ए से प्लस हो रहा है तो जेड आ रहा है, माइनस हो रहा है, एक माइनस एक प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो गया, एन ओ प्लस, ए से फिर माइनस, वी से यू डब्ल्यू प्लस, आर से क्या आएगा, एस आएगा प्लस, ए से जेड आएगा माइनस, जी से प्लस होगा क्या आएगा, एच आएगा, माइनस एच से होगा तो जी आएगा, ए से प्लस होगा प्लस, माइनस ए से प्लस होगा तो बी आएगा, प्लस वी से माइनस होगा तो यू आएगा। ये हमारा सवाल हो रहा है, एस बी एस एस एस, इसी हिसाब से आपका आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक प्लस हो रहा था और एक माइनस हो रहा था, जब एक माइनस और एक प्लस होता है तो क्या आएगा, तो उसी ऊपर वाले में क्या होता है, एक प्लस हो रहा था एक माइनस हो रहा था, एम प्लस में हो गया तो एन हो गया, ए माइनस में हो तो जेड हो गया, तो जेड या माइनस माइनस से और एक प्लस चलता है तो उसी के हिसाब से निचले वाला सवाल हमें करना पड़ता है। तो देखिए इसी हिसाब के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आपको भी याद होने चाहिए, जो हमने जो क्वेश्चन आपको दे दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ, आज तो एकदम बेसिक सवाल चल रहे हैं, जब आपको हार्ड क्लास यूट्यूब पर डालूंगा मैं तो आपको भी समझ में नहीं आएंगे। आज तो एकदम बेसिक सवाल है। किसी भी भाई को नोट्स चाहिए तो आपको कल मैंने यूट्यूब पर, आज भी नंबर तो मैं डेली नहीं देता यूट्यूब पर, मेरे फ़ोन नंबर या इंस्टाग्राम आईडी बताई दी थी आपको, sahu.ponchesar नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर मैसेज करो और अपने मोबाइल नंबर डाल देना और मैं आपको नोट्स की पीडीएफ आपको डाल दूंगा। नोट्स बना रखे है उसकी पीडीएफ डाल दूंगा, किसी को भी किसी टॉपिक का भी नोट्स चाहिए तो। ऐसे तो हर कोई टॉपिक का नहीं मिलता, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी का बाद में पढ़ाने के बाद बनाता हूँ टॉपिक का नोट्स, तो उन्हीं का बनाता हूँ। 5 के कंप्लीट नोट्स है मेरे पास, किसी को चाहिए तो नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक। और आगे वाला सवाल देखो, अगले मतलब सवाल देखो, आर ए एम राम
राम के कितने कोड लगते हैं, आर कितने पर है देखो, आर कितने पर होगा 18, ए कितने पर होगा, ए 1 पर होगा, एम कितने पर होगा 13। तो राम कोड याद हो गए। तो हमें ये आपको पूछ रहे अब कि राम राम है, तो हमें राम मतलब हमें कोई पूछ रहे कि राम के क्या कोड है, तो ये 18 1 13। तो आपकी सवाल आ जाए 18 1 13। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 आपसे सवाल होता है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपके हिसाब से एकदम सवाल एकदम इजी होते हैं, एकदम इजी सवाल आपको करा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम निकालने के लिए हमारे क्लासेस यूट्यूब पर देखने के लिए। अभी आपको टाइम बता देते हैं क्या टाइम हुआ है, और मैं क्लास अपलोड बहुत लेट करता हूँ, ये देख लो 4:32 हुई है अभी, और मैं क्लास यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तब बज जाते 11-12 बज जाते क्लब सब। तो आपको पता है कितनी मेहनत से ये यूट्यूब पर क्लास डाल रहा हूँ, तो आप भी सपोर्ट करना खूब। और अगले वाली क्लास इसमें सब्सक्राइबर कोई भाई देखे तो सब्सक्राइबर और यूट्यूब चैनल को देख कर और आगे से आगे शेयर जरूर करना, कि हर गरीब बच्चे मतलब जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, कोई भी टॉपिक हो, ये क्लास तो मैं डालता ही डालता हूँ, और कोई बच्चे के पास पैसे नहीं है, फ़ोन है, वो नोट्स ले नहीं पाता है, तो ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं पाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो मेरे को, मेरे नंबर भी आपको याद है 8080 5284 मेरे मोबाइल नंबर है, उन पे कांटेक्ट करें, और मैं हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्लास लेकर उसको भेज दूंगा। मैं ऐसे नहीं कि मुझे रीजनिंग एक ही आती है, मुझे जितने भी ऑल इंडिया में टॉपिक सब्जेक्ट लगते हैं उनमें सभी के मेरे को क्लास लेने के आती है। मैं सब कुछ उसको भेज दूंगा जो कुछ कर नहीं पाता, और उसके पास क्लासेस चली जाएगी। जो बच्चा कहेगा तब डालेंगे, ऐसे तो हम यूट्यूब पर नहीं डालते। हमारा मेन सब्जेक्ट तो मेरा रीजनिंग ही है, और फिर मेरा जीके है, फिर मैथ भी है, और हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। जितने ऑल इंडिया एग्जाम पे कल हार्ड वैसे जैसे भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना बनो, वो सब कराते हैं। इसमें आज में पढ़ाई हुए में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इस टॉपिक में ये आपको कल है ना, मैं ये नहीं लिख के दूंगा, ये आपको याद होने चाहिए, और कल मैं ए टू जेड सवाल ही डालूंगा, इनके 4-5 वो सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। जो सवाल मैं डालता हूँ वो सवाल आपको आने चाहिए, जो आपको नहीं आ रहे तो मेरे को पूछो, चलो 2 सवाल डाल देता हूँ, वो कर लेना। इसका क्या होगा, और इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, ये 3 सवाल है। इसके कल कोड याद करके मेरे को बता देना, यही सही मैसेज कर देना यूट्यूब पर, कमेंट में लिख देना इनके सवाल के क्या कोड हुए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत अच्छा जाए उम्मीद करते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मतलब शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर और अक्षर के आधार पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। कोड एंड कोडिंग, इसके 4 क्वेश्चन है, 4 टॉपिक है इसके, कोड एंड कोडिंग के अंदर क्या 4 टॉपिक है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।